ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने माल्टा की जेल की सलाखों के पीछे हड्डियों को चीर देने वाली ठंडी रातों में अपने उस्ताद के लिए ऐसी कुर्बानी दी जो रहती दुनिया तक एक मिसाल बन गई। ये कहानी है एक ऐसे शागिर्द की जो पानी के मशकीज़े को अपने जिस्म की हरारत से गर्म करके अपने अजीम उस्ताद को राहत पहुंचा था, और इस शागिर्द को दुनिया शेखुल इस्लाम सैयद हुसैन अहमद मदनी के नाम से याद करती है। आपकी पैदाइश 1879 को हिंदुस्तान के इलाके उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुई। इब्तदाई तालीम अपने वालिदैन से हासिल की, फिर मजीद तालीम के लिए 1892 को सिर्फ 13 साल की उम्र में दारुल उलूम देवबंद में दाखिल हुए। तालीम से फिरागत के बाद तकरीबन 14 साल मस्जिद नबवी में दर्स हदीस देते रहे, और शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी की वफात के बाद दारुल उलूम देवबंद में शेखुल हदीस के ओहदे पर फैज हुए और कई साल तक तदरीस की। जब इनकी अहलिया का इंतकाल हुआ तो तदफीन से फारिग होने की कुछ देर बाद आपने दारुल हदीस का रुख किया। मजमे में हलचल मच गई। तमाम लोगों ने समझाया कि सदमा बिल्कुल ताज़ा है और इससे दिलो दिमाग मुतासर है, मगर हजरत ने दारुल हदीस में पहुंचकर बुखारी शरीफ का दर्स शुरू कर दिया। अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी ने दोबारा जाकर समझाने की कोशिश की तो जवाब दिया, अल्लाह के जिक्र से बढ़कर दिल का इत्मीनान और किस चीज से हासिल हो सकता है। 1914 में जब जंग अजीम शुरू हुई तो उन्होंने हिंदुस्तान में अपने अजीम उस्ताद शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ मुख्तलिफ तहरीकों में हिस्सा लिया। उन्हीं तहरीकों की वजह से 1916 को अंग्रेजों ने उन्हें अपने उस्ताद शेखुल हिंद के साथ कैद किया। कैद के दौरान आपने मुकम्मल कुरान पाक हिफ्ज किया। इसी कैद के दौरान आपके कई करीबी रिश्तेदार फौत हुए, जिनमें सबसे पहले आपके वालिद मोहतरम अंग्रेजों की कैद में फौत हुए। आपकी वालदा मदीना मुनव्वरा में फौत हुई और बेटी मदीना के सफर में इंतकाल कर गई। इसके अलावा बीवी और 2 बेटे अल्ताफ अहमद और इशफाक अहमद भी कैद के दौरान वफात पा गए। आपने इन तमाम सानिहात को सब्र के साथ बर्दाश्त किया। 4 साल कैद में गुजारने के बाद मौलाना हुसैन अहमद मदनी को रिहाई नसीब हुई। आपने हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में जमीयत उलमाए हिंद के प्लेटफार्म से कायदाना किरदार अदा किया और आज़ादी हासिल करने की खातिर 4 बार कैद जैसी मुश्किलें बर्दाश्त की और तकरीबन 7.5 साल अंग्रेजों की कैद में रहे। 1929 को जमीयत उलमाए हिंद के सदर बने और अपनी आज़ादी की कोशिशों को जारी रखा। हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की वकालत की और मुत्तहिदा कौमियत का नजरिया पेश किया। उनका मानना था कि हिंदुस्तान में तमाम मज़ाहिब के लोगों को मिलकर आज़ादी की जदोजहद करनी चाहिए। अपने इस नजरिए की वजह से कई बार मौलाना को अवामी मकामात पर शदीद मुखालफत और बदसलूकी का सामना भी करना पड़ा। 1947 में तकसीम हिंद के बाद भी दारुल उलूम देवबंद में ही क़याम किया और तदरीस व इस्लाम में मसरूफ़ रहे। आपने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम दारुल उलूम देवबंद में ही गुजारे। मुसलसल इल्मी तदरीसी और तहरीकी जदोजहद ने आपकी सेहत को कमज़ोर कर दिया था। 1957 में आपकी तबीयत बिगड़ गई, इलाज भी हुआ मगर तबीयत संभल ना सकी। बिलाखिर आपने 5 दिसंबर 1957 को देवबंद में वफात पाई। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन पे करोड़ों रहमत खास नाज़िल फरमाए और हमें इनके नेक नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके इल्म में इजाफे का सबब बनी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और शेयर भी कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।